पेज नंबर 33। सो ऐसे ऐसे जाल राक्षसी विद्या के चलाने वाले अगले सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि अगले जमाने के लोग ऐसे भगत थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर के नहीं निकलते थे और अपनी चीज को अपनी जानते थे और पराई चीज को पराई जानते थे और दया धर्म में ही रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस जमाने में इन सौदागर महाजनान ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिए, जिससे भाई भाई में एका नहीं है बल्कि नाइट पाकी का हौसला बढ़ गया है। सो ये सौदागरान का जाल है। सो जिस तरह से कि दुनिया रावण के राक्षसी पाप को सुरग जानती थी, उसी तरह से अब बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया सुरग जानती है कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख कुंडिया राजलों की किसी समुद्र के दरमियान में पाप करके संसार के गारत करने के लिए बनाई है। सो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह पर अब इन बनियों के सुरग की माला तमाम दुनिया फेर रही है। सो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह से इन सौदागरान का राक्षसी जाल है। मगर रावण के जमाने में तो रावण के राक्षसी पाप को शनिश्चर जी महाराज ने सारे जहान में प्रकट किया था और वो जात के तेली थे, जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षसी विद्या के पाप में कैद किया था और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था। मगर जबकि रावण के गुप्ती पाप की खबर पड़ी, जब शनिश्चर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाह को और रईत वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। लेकिन अगले जमाने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि उन्होंने उस बात को फौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके ये कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर इस राक्षसी पाप को ना तजाया तो रावण कुल जहान को घारत कर देगा। जब कुल जहान ने इस बात का ख्याल करके और शनिश्चर के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया और शनिश्चर की मनचाहे दिली को अपने सर व आंखों पे रखा और यह बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया था। पेज नंबर 33 कि जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी, परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अगर से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को नहीं कल पाया होता तो हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। मगर शनिश्चर को कल पाया जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई। जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनान का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिसे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागरान ने रावण की तरह से मुझ गरीब अनूपदास को अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। इससे इन सौदागरान का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि यह महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप करा रहे। और जिस तरह से शनिश्चर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का साकर हूं। सो मुझ गरीब को इन सौदागर महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और अमीर लोगों को तो मारे डर के सम्मामुख नहीं कल पाते हैं। लेकिन ये बनिए अपने राक्षसी पाप से गारत तो सबको कर रही है, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों को ही करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों के अनेक तरह के छल है और फरेब है, कि जैसे रावण के अनेक तरह के छल और फरेब थे, उसी तरह से इन सौदागरान के भी है। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया था, उसी तरह अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छोड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन सौदागरान के जाल से तमाम जान के चौपाए व पंखेरु
और मय आदमियों की तकलीफ पाते। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई है। जिसकी वजह यह है कि जमीन माता, पेज नंबर 34, जमीन माता सिर्फ जल का आहार करती है। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है, इससे दुखी है, क्योंकि जैसा मेघ बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजुन पलती है। इसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पी कर पलते हैं, मगर जमीन माता कौन सा पाप करती है जिससे अब पहले का सा रिजक वगैरह नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का ही आहार करती है कि जमीन माता जल का आहार जब करती है जब जल बरसता है। तो सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते ही हैं, कुछ मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और ये बनिए जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जब जमीन माता बीमार हो जाती। तो जिस तरह से कि आदमी बीमारी के सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जबकि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है, परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त चर्बी हड्डी वगैरह बनाई है। लेकिन ये जो पहाड़ है तो ये जमीन माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है और बल राजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे हैं। और जब काल पड़ता है, जब जमीन माता बीमार होती है, जो बीमारी के सबब से दुबली हो गई, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी के सबब से गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब जमीन माता भी बीमारी के सबब से ना ताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई है। और जो कि नौई धातु की खाने चुनी जाती थी वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वो ना तो अंग्रेजों की विलायत में मौजूद है और ना दूसरी विलायतों में। इसी तरह पर अब इन बनियों के जाल की वजह से 7-8 विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने नहीं है, और जो कई पर हैं भी तो पहले जमाने के बराबर धन नहीं निकलता है। पेज नंबर 35, बल्कि ज्यादा लागत के सबब से नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले जमाने में 1 रुपया खर्च किया जाता तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते। तो यह वजह इंद्रजाल की है, जिससे चांदी सोने की खाने नहीं है और आलोप हो गई है। और ये 7-8 विलायती इस जमीन माता के पेट में आबाद है, परंतु जमीन के ना ताकत होने का भी सबब है कि ये सौदागर महाजनान का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे चांदी सोने की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहां से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स की भी आस रखता है। सो अब इसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से दुबली हो गई है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। जब से जमीन माता के नाम का
पाप कराते हैं, सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप ज्यादा कराते हैं तो काल भी बढ़ जाता है। काल भी बढ़ जाता है और ग्रहण भी बढ़ जाता है, क्योंकि पाप से जमीन माता दुख पाती है, दुख पाती है। इससे जमीन के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती है, और पहले जमाने में जमीन माता दुख नहीं पाती थी, तो मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह बहुत होती थी, कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले जमाने का सा धान अब नहीं होता है, और ना अब पहले जमाने का सा बिकता है। जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता बीमारी के सबब से पानी कम पीती है, जिससे मेवा मिष्टान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरखत पहले जमाने में होते थे, वैसे अब नहीं होते हैं, क्योंकि जमीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती है। इससे अब दरखत भी लंबे और चौड़े नहीं होते हैं। मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी। और अलावा इसकी बल राजा के जमाने में तो बगैर खेती किए और बगैर बोए इस कदर धान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले जमाने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर देते थे, तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस जमाने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रैयत को भी खाना नहीं खिला सकते हैं। सो ये हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि अब ऐसा जमाना आ गया है। पेज नंबर 36 कि सिवाय खार एकार की और कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि पहले जमाने में इस कदर रिजक होता था। तो पहले जमाने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था। तो उस जमाने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे, तो कौन सी अचरज की बात थी। परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे जमीन माता दुख पा रही है। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी, तो रिजक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक है, और अपने पेट में जो कीड़े हैं, सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं, जब वो भी अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजून जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से। लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। फिर इसके पेट में किस बात का तोता था। मगर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल का पाप कराना शुरू किया है, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था, और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था। परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने 2-4 मर्तबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल ब साल ग्रहण डालते हैं, कि जो टीपलों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है। सो ये टीपने बनियों के चलाए हुए है, कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे, सो ये हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता निहायती दर्जे का दुख पाती है। इससे कोई चीज जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती, क्योंकि पहले जमाने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए के ही धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बल राजा के बाद से हुआ है, कि जिस दिन से इन्होंने काल पढ़ाना शुरू किया है, अगर से जमीन माता पेट भर के पानी पी ले और सौदागर महाजदान को खबर पड़ जाए, तो ये बनिए जमीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते हैं, जिसकी वजह से फिर चीजें वगैरह होवे नहीं। क्योंकि कुल जहान की अकल इन सौदागर महाजदान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई होवे, तो भी दुनिया के लोग ये कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गई है। पेज नंबर 37 और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी ये बनिए ज्यादा सजा देते हैं,
और 84 लाख जीवाजुन को हद से ज्यादा सजा देते हैं, जिससे बुरा होता है, क्योंकि ये बनिए जादू से 84 लाख जीवाजुन को मारती है, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कल्पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज्यादा दुख देते हैं। इससे ज्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है, क्योंकि ये जादूखोरा जमीन के नाम का पाप करा के जमीन में आग भी लगा देते हैं, जिससे करोड़ों जीव जल जाते, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और ये जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उसकी दवा बनाकर जिस किसी की आंख में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़े में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या का पाप चलाया हुआ है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। तो इस बात को जरूरी समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह के पाप चलाए हैं कि जो कोई भी साहब ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दी है, जिससे दया धर्म ही नहीं जानते हैं, बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रहे। और जो कि देवता हुए हैं सो उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनकी समाजियों का पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाजियों को तो नहीं पूजते हैं और उनकी समाजियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते हैं। सो धर्म की पूजन तो नहीं करते हैं और जीवड़ों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कह दे, इससे दया धर्म भूल गए हैं। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराने शुरू किए हैं और जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वो देवताओं का सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भगत लोग हुए हैं, सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते हैं। सुना से सबकी समाजियों पर जीव मारना शुरू करा देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं पर जीव मराते हैं और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे, सो ये बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते और फिर ऐसा सुझा देते हैं, पेज नंबर 38, ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार किया है। सो देवता जानवर को चाहता है, सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ाओ, जब तुमको आराम होगा सो वो बीमार आदमी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी के खातिर चढ़ा देते हैं। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए, जिससे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही करने को लग जाते हैं। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सूझता है कि जो भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से कर देते हैं कि जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते हैं कि पाप कराना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों पाप कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरी जीवाजुन को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवाजुन की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में भी जान है। सो जीवाजुन की जान तुम्हारी कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि समाधि के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात। अगर से वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं करने देते, तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसा ही कहने को लग जावे। और जब ये बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते हैं और उनके घर में देवताओं का सल सुझा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जावे। और जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर परसों के भरोसे
ये कहने लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूं, और ये नहीं समझते हैं कि ये रावण के मुआबिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और ये महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के उसको बीमार कर देते हैं, और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया है, सो देवता जीव मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। और जब ये समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी पाड़ा बकरा देवता के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप करना उन 84 लाख कुंडियों पर से छोड़ देते तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के वर्षों को सच्चा जानते हैं, मगर उनको ये खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। पेज नंबर 39। अगर से इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छुड़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं, और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में करोड़ों शख्सों को मार देते हैं, और राजा बादशाहों के हाथों से करोड़ों जानवरों को मार देते हैं। जब करोड़ों पाड़ा बकरों के चमड़ों की चीरे करवा करवा के दरख्तों की मुलायम डालियों में बांध बांध के लटका देते हैं, और जो संसार उनके चमड़ों की चीरे ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ों और दरख्तों के ऊपर खाल की चीरे बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधे तो उनको ये सुझाते हैं कि देवताओं ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमार ही रखते हैं। सो जबकि वो चमड़े की चीरें सूख जाती है, जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है इसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सर समझ रहते हैं। सो ये दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं, और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरे पर छाया करते हैं, और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जान के लिए रिचक है, क्योंकि तमाम इससे परवश पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है, और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों के राक्षसी पाप में भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति की चीजों को ही भूत प्रेत बना रखा है, और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर किलों तक गड़वा देते हैं। सो ये दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है और ना प्रेत खबीज वगैरह है। यह तो सिर्फ सौदागर महाजदान की जालसाजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इससे ऐसा ही सूझता है। बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है, जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते हैं, और फिर उसी के घर में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है, और जिसको सपना कराते हैं, पेज नंबर 40, सपना कराते हैं, फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं, और बीमार करके उसको ये सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया है, जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में से भी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया है, तो मैं इस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ, और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे, और ये कहे कि भूत खबीज बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा। इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो,
सो इस बकरे का जीव तो भूत ले जावेगा और ये बीमार बच जावेगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में कील दूंगा, तो भूत फिर इसको नहीं लगेगा। जब उस झाड़ा देने वाले को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि वो ये कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में कीलूंगा, और जिन जिन रजवाड़ों में ये भूत प्रेत का पाप चलाया है वहां हजारों दरकतों में लोहे के किले गड़वा देते हैं और ना कोई भूत है और ना प्रेत कभी डाकन वगैरह है। फर्क ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। और दरकतों में जो किले गड़वाते सो ये दरकत तो बेचारे बड़े क्षति है, मगर किले गाड़ गाड़ कर नाक तकलीफ देते हैं और बकरे वगैरह जो देवतों और भूतों का बहाना करके हजारों जीवड़ों को मारते हैं। तो नाग बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा के तकलीफ देते हैं और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों का और देवतों का सुझा सुझा के करोड़ों जीवड़ों को देवतों और भूतों और पलितों के नाम से मरा देते हैं। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत प्रेत और देवतों का सुझा देते। तो लोग डर के ऐसा काम करने लग जाते। सो संसार को तो मालूम नहीं है कि ये जादू है, वो तो भूत प्रेत ही समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवतों के भरोसे भूले। और जिसको जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितने ही जीव मारे उसको कच्ची उम्र में मार ही देते हैं, भूत प्रेत और देवतों का बहाना करके। जो तुम संसार के लोगों तलाश करो तो ये पाप तो इन माजदान का प्रगट है और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनमोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छुड़ाते जाओ और इनका गुप्ती पाप छुड़ाओगे जब ऐसे फैल दुनिया में नहीं होंगे। पेज नंबर 41। देखते पाप को जो भूत प्रेत और देवतों वगैरह के नाम से जीव मारते हैं उसको तो हर कोई छोड़ा देगा, परंतु इनका गुप्त पाप छूटना चाहिए। जब दुनिया से ये फैल छूटेंगी, जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा, जब तक संसार को भूत प्रेत का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे और संसार भूल करके डर की वजह से देवतों और भूतों और पलितों के नाम से अनबोलों को मारते रहेंगे। और भाई मेरे हो, गुप्ती पाप वो है कि जहां इन महाजदान ने 84 लाख कुंडिया रात और लहू की बनाई है और तुम सब संसार कहते हो कि वहां पर स्वर्ग और नरक है और नारगी डालते हैं। सो वहां पर तमाम पाप बनियों के कुल के हाथों से होता है। सो वो तो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरियाओं के पार आलोक चलाया था, उसी तरह से इन महाजदान ने गुप्ती पाप चलाया है। सो वो तो महाजदान की जात को ही मालूम है और वहां पर इनकी जात के सेठ महाजन जाते हैं और उसी गुप्ती पाप से देवतों और भूत और पलितों का दुनिया में फैल चलाया है और उसी फैल से देवतों और भूतों पलितों का बहाना कर करके करोड़ों जीव मारते हैं। उसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है ना कोई पलित है, ये तो फक्त इन माजदान का राक्षसी पाप है। और इसी राक्षसी पाप से ही नींद के अंदर और जागते में सपने करा देते हैं और कुछ का कुछ सुझा देते हैं। सो ये सपने राक्षसी पाप से ही होते हैं और इसी तरह से रात दिन में जागते सपने करा देते हैं। सो जिस तरह से कि रावण राक्षसी विद्या के पाप से कई कई किस्म के सपने सुझाता था, उसी तरह से अब ये बनिए भी कई किस्म के सपने सुझा देते हैं कि जो मरे हुए मुर्दे सपनों में नजर आते हैं। सो भाई मेरे हो, मरे हुए तो नहीं आते हैं, ये तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देते हैं कि जिस तरह से बाजीगर लोग ठीकरी का रुपया पैसा करके दिखा देते हैं, ऐसे ये बनिए भी राक्षसी पाप से
भूत प्रेत वगैरह का सुझाव देते हैं, परंतु भूत प्रेत वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाल है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे तो उसी का बुरा हो जावे, और सब विलायतों के नाम का पाप करावे तो सब विलायतों का बुरा हो जावे। सो पाप जो संसार के नाम का कराते हैं सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काफी है, क्योंकि बेचारों अनबोलो कल पाते हैं और दुनिया में जादू जादू करते हैं और इंद्रजाल जो कहते हैं और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या कहते हैं। सो पाप तो एक का एक।